हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक का हमारे एसएससी सीजीएल बैंक किसी भी एग्जाम में अगर देखें तो जलवा है। और ये ऐसा टॉपिक है, अभी 2024 में जो सीजीएल हुआ है ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप देखेंगे, आज हम कराएंगे आपको और आपको लगेगा कि बहुत आसान टॉपिक है। ये सबसे आसान टॉपिक है। टॉपिक जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं 2024 के लिए है। एसएससी सीजीएल सीपीओ मेंस डिग्री नाम है इसका। बेटा आपने बचपन में डिग्री पढ़ा होगा, जैसे पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। ये टॉपिक पूरा तो नहीं पढ़ा रहा मैं आज, लेकिन जो 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए डिग्री से वो आज हम सॉल्व करेंगे बड़े आसान तरीके से। अच्छा, और एक बड़ा देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अस्तित्व मिटा देंगे इसका, है इसका जीवन खत्म कर देंगे आज। अच्छा, एक चीज और बतानी थी मुझे, ये PYQ चल रहा है बेटा और प्रैक्टिस डे 5 है ये। इसका मतलब क्या हुआ हम आपको अभी बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डे 1 है वो फिनिश हो गया, 2, 3, 4 वो फिनिश हो चुके हैं। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डे 5 डिस्कस कर रहे हैं। और एसएससी सीजीएल मेंस जो देना चाहते हैं या सीपीओ मेंस, उनके लिए बहुत ही ये बेनिफिट रहेगा अगर डे 1 से अगर वो नोट्स बना लें। मेरी एक वीडियो का मतलब है 1 से 2 क्वेश्चन रेडी हो जाना, ठीक है? ये बात याद रखें। तो चलिए आप लोगों का हम वेलकम करते हैं सीसीएच पर और शुरू करते हैं। यहां पर थोड़ा सा देखिए, डिग्री का अस्तित्व मिटा दिया, आज मिटा देंगे, कोई बात नहीं है। एसएससी सीजीएल सीपीओ मेंस के लिए है, 2024 के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस डे 5 है और धमाकेदार तो आप देखोगे ही आज। चलिए बात करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन आपके सामने है, याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्टली यू हैव टू रीड द केयरफुली। आपको रीडिंग करनी है और बड़े स्लो रीडिंग करनी है, ध्यानपूर्वक, ठीक है? इसे रीड कीजिए। I used a variety of sources to find the, ये डैश है बेटा, more cheap flight full stop, ये सेंटेंस है। There are 4 options you have, आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ, बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? दिस सेंटेंस हैज बीन आस्क्ड एसएससी सीजीएल 2023 है, 2023 में, 2023 अभी रिसेंटली, 24 अभी चल रहा है, इसके पहले पूछा गया था। चलिए बताइए आंसर क्या दोगे? अच्छा, इसको समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने डिग्री देखा है 8th क्लास में, 6th क्लास में या 10th में, या कभी किसी ने पढ़ा है वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव? बहुत आसान चीज है ये। चलिए हम बताते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, 1, 2, 3। 3 टाइप्स के डिग्री होते हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री। एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री है। एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री का मतलब है एक इंसान, ठीक है? कंपैरेटिव का मतलब क्या है? 2 इंसान, 2 व्यक्ति, चलिए ये भी ठीक है। सुपरलेटिव का मतलब क्या है? मोर देन 2 पर्सन, 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं तो वो सुपरलेटिव है। अच्छा, एक बात है, डिग्री को कंप्लीट पढ़ाऊंगा कम से कम 5 से 6 वीडियो में, लेकिन अभी हम PYQ कर रहे हैं तो डिग्री को थोड़ा सा जानना है। यहां पर एक इंसान पॉजिटिव डिग्री, 2 इंसान कंपैरेटिव डिग्री और 2 से ज्यादा है तो सुपरलेटिव। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो इसमें एक व्यक्ति होता है। जैसे सेंटेंस है ही इज इंटेलिजेंट, तो इसमें एक ही व्यक्ति है ही और उसकी एक क्वालिटी है इंटेलिजेंट। तो ये सेंटेंस किस में लिखा है? पॉजिटिव डिग्री में। आप कुछ भी बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए शी इज डल, तो इसमें एक इंसान है, एक क्वालिटी है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव की बात करें तो एडजेक्टिव के साथ या तो ER जुड़ा होगा या MORE जुड़ा होगा। और सुपरलेटिव में बात करें तो एडजेक्टिव के साथ EST जुड़ा होगा या MOST मोस्ट जुड़ा होगा। और ये बात मैंने आपको बता दी है, पहली मेरी वीडियो आप देखेंगे, EST एंड मोस्ट कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। EST और मोस्ट का यूज एक साथ नहीं होता। ऐसे ही कंपैरेटिव में ER और मोर का यूज एक साथ नहीं होता। ये हम डिटेल में, आप अगर देखना चाहते हैं इसे आगे भी पढ़ेंगे, अगर अभी देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये पढ़ा है। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया 2 व्यक्ति चाहिए, एक पॉइंट ये हो गया एडजेक्टिव में ER या मोर का यूज होगा, एक पॉइंट ये है कि THAN देन का यूज किया जाता है कंपैरेटिव में। तो 3 बातें हैं ये, 2 व्यक्ति, एडजेक्टिव में ER या मोर का यूज होगा और यहां THAN का यूज। तो यहां भी 3 बातें हैं, एक ये है मोर देन 2 पर्सन, 2 से ज्यादा व्यक्ति, और एडजेक्टिव में EST या मोस्ट होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और यहां द आर्टिकल। तो यहां भी 3 बातें हैं, यहां पर 3 बातें हैं, लेकिन पॉजिटिव में एक ही पॉइंट है। तो अब ध्यान से देखिए, इसी सेंटेंस को लेकर चलते हैं हम। यहां पर द आर्टिकल है, तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए, अप्रोच समझ लीजिए।
अगर आर्टिकल दा लगा है तो ये कौन सी डिग्री हो सकती है? ये हो सकती है सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव की पहचान है या तो ईएसटी होगा या मोस्ट होगा। अच्छा, अगर देन दिया हो THAN तो इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, और इसकी पहचान है या तो ER होगा या फिर MORE होगा। तो अगर ये अप्रोच भी आप रखते हैं तो तब भी आप 2024 में जो डिग्री के क्वेश्चन पूछे गए तब भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट हम डिग्री आपको पढ़ाएंगे। तो यहां आ जाइए, द आर्टिकल दिया है बेटा यहां पर। तो द आर्टिकल का मतलब है या तो EST होगा या मोस्ट होगा। तो आप मुझे बताइए, मोर चीप तो नहीं होगा, तो आंसर होना चाहिए चीपेस्ट। अब चीपेस्ट किस ऑप्शन में? EST तो यहीं पर है, 3 आंसर हो गया आपका, है ना? 3 इज द राइट आंसर। तो बड़ा आसान है, ये 2 अप्रोच याद रखना। द आर्टिकल का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री और THAN देन का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। ये बात याद रखना। आ जाइए, इसका आंसर भी मैंने यहां लिखा है, आंसर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है, दिस फिल्म इज अ नॉन स्टॉप राइड दैट मैनी साइट, ये साइट है बेटा, एज वन ऑफ द फनी फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। आपके सामने क्वेश्चन है, आप ध्यान पूर्वक धीरे धीरे इसे आप रीड करें। पहले 2 बातें हैं, मैंने अभी बताया था, अगर द आर्टिकल है तो याद रखें कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव की पहचान है EST होगा या मोस्ट होगा। अच्छा, अगर देन आता है तो उसमें क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव की पहचान है या तो ER का यूज करेंगे या MORE मोर का यूज करेंगे। और ये सेंटेंस कब पूछा गया है? SSC CGL 2023 में पूछा गया है। तो बताइए आंसर क्या होगा? बड़े दूर से दिख रहा है, 2023 का क्वेश्चन है। अगर द आर्टिकल है तो बताइए सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव में या तो EST होगा या मोस्ट होगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा मोस्ट का यूज कब करते हैं और EST का यूज कब करते हैं, वो सिलेबल में बताऊंगा। तो बताइए फनीएस्ट, EST एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ भी आ रहा होगा। आंसर है 2। जैसा कि फिर से मैंने डिग्री को एलैबोरेट किया है, पॉजिटिव 1 व्यक्ति, कंपैरेटिव 2 व्यक्ति, सुपरलेटिव 2 से ज्यादा है। ये बार बार मैंने आपके लिए तैयार किया है ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं। एक बात और मैं बता दूं बेटा आपको, ये जो डिग्री टॉपिक है ये एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है, और ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है और इतना आसान है, ये हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इसमें। अब ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, अगर प्री देते हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर 2 सेंटेंस भी आते हैं, इस बार 2 ही सेंटेंस थे, 2 क्वेश्चन थे, 2 नंबर में थे, तो 4 नंबर में डिग्री पूछा गया था SSC CGL के प्री में। अब मेंस की बात करें तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन होते हैं, और मेंस में इंग्लिश का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। बहुत आसान भी है ये यार, एफर्ट्स तो लगता है भाई, लेकिन यार एक चीज है, हमने आपसे पैसे भी नहीं लिए, आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए ना। और कमेंट आप बहुत कम करते हैं, तो लाइक शेयर भी करते रहे, कमेंट भी करते रहे, ये काम करते रहे बस। बाकी देखिए आपका सिलेक्शन हमारे हाथ में। दिस सेंटेंस हैज बीन आस्क्ड SSC CGL 2023। ये SSC CGL का है, 2023 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमारे जेन्युइन है और प्रीवियस है, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अगर प्रैक्टिस सेट करेंगे तो फंस जाएंगे, वो करें जो कमीशन ने पूछा है। और पहली वीडियो, कितनी सारी वीडियो में मैंने बताया है आपको, कोर्स करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको प्रीवियस पेपर करने पड़ेंगे। अगर आप प्रीवियस पेपर करते हैं तो SSC बुलाती है, चले जाना जॉब के लिए। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्या है। श्यामाला इज मोर टॉलर, नाम भी बहुत अच्छा लिया है इन्होंने, SSC वालों को नाम नहीं मिला, देन हर सिस्टर। 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। अभी मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस में THAN देन मिलता है तो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री की 2 बातें हैं, ER होना चाहिए या MORE होना चाहिए। तो मोर टॉलर, अब समझिए, मैं इसे बहुत प्यार से समझाऊंगा, आ जाइए आगे चलते हैं। बेटा इस वर्ड को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखिए क्या लिखा। सिलेबस नहीं है ये क्या है? सिलेबल है। क्या है ये? सिलेबल। और पूरी इंग्लिश ब्रह्मांड में, एंटायर इंग्लिश में 2 सिलेबल होते हैं। कितने सिलेबल होते हैं? 2। सिलेबल का मतलब क्या है सर? ये तो आपने बताया नहीं सर। सिलेबल का मतलब होता है, यू कैन से इन हिंदी, शब्द खंड, टुकड़े, टुकड़े। सर कैसे? तो देखिए मैं यहां को कुछ लिखूंगा बेटा, जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा हैप्पी, और मैंने यहां एक वर्ड लिखा इंटेलिजेंट।
आप इसे ध्यान से समझना, जरा इसको पढ़िए आप, हैप्पी पढ़ो, हैप्पी हैप्पी, ठीक है पढ़ लिया। अब इसे पढ़ो, इंटेली, बाद में बोल रहे हैं ना जेंट, इंटेलिजेंट, तो यहां टुकड़ा मिल रहा है, यहां पर रुक के दिखाइए, बोलिए है पी, ऐसा संभव नहीं है ना, तो संभव क्या है, इंटेलिजेंट। अगर टुकड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब इसे बोलेंगे मोर देन वन सिलेबल, क्या बोलेंगे इसे, मोर देन वन सिलेबल। इसका एक से ज्यादा शब्द खंड है, इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है। अगर इसे टुकड़ा मिल रहा है, अगर टुकड़ा ही नहीं मिल रहा, हमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में वन सिलेबल। जिसे एक बार में उच्चारण कर लें, एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर लें, उसका सिलेबल वन होगा, वन सिलेबल बोलेंगे। और जहां टुकड़ा मिल जाए उसका सिलेबल मोर देन वन, एक से ज्यादा होगा। बहुत आसान है सर, एडजेक्टिव की तो लिमिट नहीं है, लाखों एडजेक्टिव्स हैं, सभी एडजेक्टिव को धीरे धीरे प्रोनाउंस कर लो। अब देखो ये क्यों पढ़ाया मैंने, बड़ा अच्छा, आपको मजा आ जाएगा। जिनके एक सिलेबल होते हैं, लाखों करोड़ों एडजेक्टिव्स हैं ऐसे, उनके साथ कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST जोड़ते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं हैप्पी का कंपैरेटिव क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे हैप्पियर, मोर हैप्पी नहीं बोलेंगे। और सुपरलेटिव क्या बनेगा, हैप्पीएस्ट। लेकिन जिनका सिलेबल एक से ज्यादा हो, जहां टुकड़ा मिल जाए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट्स बना लेना। वहां कंपैरेटिव के लिए MORE, मोर का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या बनेगा, तो आप ये नहीं बोलोगे इंटेलिजेंटर, क्या बोलेंगे, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ऐसे और भी वर्ड है। अगर मैं बोलूं वाइज का कंपैरेटिव बनाओ, तो इसे पढ़ के देखो, वाइज एक ही बार में पढ़ रहे हैं तो एक सिलेबल है, और एक सिलेबल कहता है EREST, तो वाइजर, वाइजेस्ट, बड़ा आसान है। लेकिन जब मैं आपसे बोलूं हैंडसम, हैंडसम, अब इसे देखिए, जैसे मैंने बोला हैंड, रुक सकते हैं, फिर बोल सकते हैं सम, तो टुकड़ा मिल गया। तो इसे ऐसे नहीं बोलेंगे हैंडसमर, क्या बोलेंगे, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो मेरा क्या है मतलब है बेटा, समझिए ध्यान से, जिनका एक सिलेबल है, जिनको एक बार में उच्चारण कर लें, उनके साथ EREST को ठीक माना गया है। जिनका एक से ज्यादा सिलेबल है, जहां टुकड़ा मिल जाए, वहां कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट को ठीक माना गया। आ जाओ भाई, आ जाओ, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आपके सामने है। अब मुझे बताइए टॉलर, टॉल का है टॉलर, तो मुझे ये बताइए, आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने बताया मोर एंड ER कैन नॉट बी यूज टूगेदर, बताया था ना। लेकिन टॉल वर्ड को जरा पढ़ के देखिए, टॉल, यहां रुकने की तो जरूरत है ही नहीं, तो इसका सिलेबल क्या है, वन सिलेबल। और वन सिलेबल कहता है मेरे साथ ER को भी ठीक माना गया है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में EST को ठीक माना गया है। इसका मतलब ये ठीक है और ये अननेसेसरी वर्ड हो गया। तो क्या आंसर है, देखिए बताइए इसमें क्या आंसर देंगे आप, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2023 का है, SSC CGL का है, आ जाइए। तो सिलेबल ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC 2022 का है, जरा एक बार रीड करें। शी इज एजुकेटेड देन हर सिस्टर। मुझे इस देन से ही पता चल गया कौन सी डिग्री होगी। मैंने क्या बताया, अगर देन है तो कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव, और द आर्टिकल है तो कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव। तो देन से पता चला यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है। तो आप मुझे बताइए एजुकेट, एजुकेटेड, तो एजुकेटेड, तो यहां भी एक टुकड़ा मिल रहा है एजुकेटेड, तो ये मोर देन वन सिलेबल में चला गया। तो मोर देन वन सिलेबल में क्या कहते हैं, या तो कंपैरेटिव के लिए मोर एजुकेटेड और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट एजुकेटेड होना चाहिए। तो यहां पर देन है तो मजबूरी है कंपैरेटिव डिग्री लेना, और कंपैरेटिव डिग्री में आप बताइए बेटा मोर एजुकेटेड है किस ऑप्शन में, सेकंड में, तो सेकंड आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो बेटा फिर सुनिए, सिलेबल का मतलब जिसे एक बार में उच्चारण कर लें वहां EREST ठीक माना गया है, और एक बार में उच्चारण ना हो, टुकड़ा मिल जाए, वहां मोर और मोस्ट को ठीक माना गया है। बस दो बातें पढ़ाई है मैंने। तो यहां पर हम देखें एजुकेटेड, तो इसमें एजुकेटेड, तो इसमें क्या मिल रहा है, टुकड़ा मिल रहा है। एजुकेटर तो नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि यहां देन दिया है, और देन से पता चला THAN से ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर एजुकेटेड हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। मैंने यहां मेंशन कर दिया है, ये रहा सेकंड आंसर है। सिलेबल फिर से मैंने बताया, सिलेबल का मतलब है अगर वन टाइम प्रोनाउंसिएशन है, वन टाइम प्रोनाउंसिएशन एक बार में उच्चारण है, तो कंपैरेटिव के लिए ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव के लिए EST लगा देते हैं, ठीक है। और
1 टाइम से ज्यादा है, मोर देन 1 टाइम प्रोनाउंसिएशन है, जहां टुकड़ा मिल रहा है ऐसे समझ लो, तो वहां कंपैरेटिव के लिए मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। बहुत आसान है। तो सिलेबल को समझ लेना, सिलेबल का मतलब उच्चारण पे ही डिपेंड करता है जब आप प्रोनाउंस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब आप लिख लीजिए। कंपैरेटिव में ER हो जाएगा, सुपरलेटिव में EST। अगर एक बार में पढ़ रहे हैं और एक से ज्यादा बार में या टुकड़ा मिल रहा है तो कंपैरेटिव के लिए मोर हो जाएगा, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन SSC 2022 का है, जरा बताइए आंसर क्या होगा। वन शुड वर्क हार्ड देन, अब देन जैसे ही आया, मैंने क्या बोला, जैसे ही देन आएगा, ये कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री की दो बातें, क्या, या तो ER का यूज होगा या MORE का यूज होगा। तो कंफर्म हो गया, हम इसे पढ़ते हैं हार्ड। अब हार्ड तो 1 टाइम प्रोनाउंसिएशन है, 1 सिलेबल है, और मैंने क्या बताया था, जिनका 1 सिलेबल होता है वहां कंपैरेटिव के लिए क्या लगाते हैं, ER, जिनका 1 सिलेबल। तो यहाँ हार्डर होना चाहिए। अब हार्डर किस ऑप्शन में, वो आप चेक कर लीजिए। हार्डर एक ही ऑप्शन में है, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा वन शुड वर्क हार्डर देन अदर्स टू सक्सीड। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, अगर आप ध्यान से इसे पढ़े ना कंप्लीट, तो आपका ये इंक्रीमेंट कर सकता है। एटलीस्ट अगर प्री की बात करें तो कम से कम 4 या 6 नंबर आपके बढ़ेंगे डिग्री से, ये बात याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो 2023-24 का पेपर देखिए आप घर जाकर। कोर्स करने से जॉब नहीं लगेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उतना ही पढ़ते हैं, जैसे नाउन पढ़ा दिया तो फिनिश, अब नहीं पढ़ना। जब तक आप प्रीवियस पेपर के साथ नहीं जुड़ोगे तो CGL नहीं बुलाती है आपको, ये बात याद रखिए। SSC की जॉब लेने के लिए यू विल हैव टू सॉल्व द प्रीवियस पेपर, एक ही रामबाण है बेटा। इफ यू वांट टू क्रैक CGL यू विल हैव टू सॉल्व द प्रीवियस पेपर। तो इसका आंसर तो मैंने टिक किया था, क्या था फर्स्ट आंसर। यही डिग्री 3 होती है, बार बार लिख रहा हूं, आंसर फर्स्ट हो गया। पॉजिटिव डिग्री है, एक व्यक्ति, कंपैरेटिव है, और ये सुपरलेटिव है ना। 2 के लिए कंपैरेटिव हो जाएगा और 2 से ज्यादा है तो सुपरलेटिव हो जाएगा। ये नोट्स बनाने में आपकी मदद भी करेगा। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो मी द बेटर ड्रेस इन द शॉप। SSC 2022 का क्वेश्चन है बेटा, करिए सॉल्व। 4 ऑप्शन दिए। तो बेटा जैसे ही मैंने बताया आपको, अभी THAN दिया है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री की 2 बातें हैं, या तो ER होगा या MORE होगा। और मान लीजिए द आर्टिकल दिया है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव की 2 बातें हैं, EST होगा या मोस्ट होगा। अब चेक करते हैं, सर द आर्टिकल है, कंफर्म हो गया, या बेटर नहीं होना चाहिए, या बेस्ट होना चाहिए। तो आप द बेस्ट देख लो किस ऑप्शन में, थर्ड आपका आंसर हो गया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बहुत आसान है, लेकिन समस्या ये है कि हम अभी बहके हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेरे से पढ़ो या किसी से पढ़ो, लेकिन कंप्लीट पढ़ना। तो आंसर 3 हो जाएगा बेटा। अब यहां पर आंसर 3 है, मैंने मेंशन कर दिया है, डिग्री वही रिपीट कर रहा हूं मैं। एक व्यक्ति पॉजिटिव डिग्री, 2 व्यक्ति कंपैरेटिव, 2 से ज्यादा व्यक्ति सुपरलेटिव, ये आप कर सकते हैं। बेटा एक बात और याद रखिएगा, हम अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि चैनल बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं। ऐसा नहीं है आई एम द बेस्ट, और भी मेरे से बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, लेकिन पढ़ना वहीं से जो आपको 0 लेवल से पढ़ाए, ये बात याद रखिएगा। अभी हमारे यहाँ पर 3 प्लेलिस्ट हैं, जैसे SSC GD का भी प्लेलिस्ट है, SSC GD का प्लेलिस्ट है, वो भी फ्री है डे 1 से। हमारे मैथ्स वाले सर हैं, हमारे GS वाले सर हैं, 10-12 लोग मिलकर आपको 0 लेवल से फ्री दे रहे हैं। एक मैथ्स वाले सर हैं, उनका नाम है पिस्टन सर, बहुत गजब मैथ्स पढ़ाते हैं, वहां से आप डे 1 से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आ जाइए यहाँ। अच्छा एक चीज और, SSC GD का प्लेलिस्ट है, वहां से आप फ्री कर। SSC CGL का भी प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप डे 1 से नोट्स बना सकते हैं, कोई कॉस्ट थोड़ी है, आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई कॉस्ट नहीं लगा। ठीक है, और डे 1 से हमने फ्री कर दिया, अभी तो फ्री है, आगे का तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन है SSC 2022 का है, ही ड्रीम्स बिग देन हिज फ्रेंड्स। 2022 का है, ये पता है मैं क्यों लिखता हूं बार बार ये 2022, 2023, 2024, इससे ना कॉन्फिडेंस ना बिल्ड होता है। जब तक आप प्रीवियस नहीं करेंगे, मैं ट्रूथ इज बिटर, सच कड़वा है बेटा, ट्रूथ इज बिटर, सच कड़वा है। जब तक प्रीवियस नहीं करेंगे SSC बुलाने का नहीं, ना जॉब लगेगी। CGL कभी क्रैक नहीं कर सकते अगर आप प्रीवियस नहीं कर पाते हैं, तो CGL भूल जाइए फिर।
इफ यू वांट टू क्रैक सीजीएल आपको करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस पुराना ही क्वेश्चन करना है, किसी का प्रैक्टिस सेट मत उठाइए। आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस। अब प्रीवियस भी ऐसे कीजिए 2024 से बैक जाइए, जैसे 23 चले गए, 22 चले गए, अब आ जाइए 21 आएगा, 20, 19, अब यहां तक देखिए 250 पेपर कहां हमारे पूरे हो रहे हैं। एटलीस्ट यू विल हैव टू सॉल्व द 250 पेपर्स। आपको 250 पेपर तो करने पड़ेंगे, प्री के लिए है, मेंस में तो जितना कर ले उतना कम है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, हम भी ज्यादा बातें कर जाते हैं, समय खराब हो गया। THAN देन दिया है, देन से पता चला कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव की दो बातें हैं, या तो ER होगा या MORE होगा। चेक कर लेते हैं जी किस ऑप्शन। अच्छा बिग तो वन टाइम वन सिलेबल है, एक ही बार में पढ़ लेते हैं बिग, तो इसके साथ तो ER ही रहेगा। तो बिगर देख लो किस ऑप्शन में, दैट इज योर आंसर। और बिगर तो एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। अब मैंने इसको यहाँ इलेबोरेट कर दिया है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं क्या हमने फर्स्ट को ही टिक किया था, बिल्कुल फर्स्ट को टिक किया है। चलिए अच्छा ये डिग्री है, बार बार मैंने नोट्स बनाने में आपकी मदद करेगा। पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति है तो, कंपैरेटिव डिग्री कब होगा जब दो व्यक्ति हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो नोट्स भी बनाना इसेंशियल है, याद रखिएगा। विदाउट नोट्स यू कैन डू नथिंग, नोट्स इज इसेंशियल। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना हम इंटेलिजेंट होते तो कोचिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीजें हम अभी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, अगली क्लास देखिए और भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसमें हम आपको क्लोज टेस्ट कराएंगे, जो सबसे गलत होते हैं हम सबसे ठीक करवाते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट की क्लास होगी। SSC 2023 का क्वेश्चन है, जरा पढ़िए। शी इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर टाउन। यार इसे ना मैं इलेबोरेट करूंगा, यहां पर देखिए मैं यहां पढ़ाऊंगा इसे। अच्छा आंसर ही दे दिया, अरे गलत हो गया, चले कोई बात नहीं बेटा। एक वर्ड होता है यहां समझिए एल्डर, और एक वर्ड होता है एल्डेस्ट। इसे मैं लेफ्ट में लिख लेता हूं, और राइट में लिखता हूं ओल्डर, ओल्डेस्ट। इसे मैं राइट में लिख लेता हूं। अच्छा जो एल्ड वर्ड है ना, एल्ड, अच्छा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। लेकिन एल्ड वर्ड का यूज होता है जहां ब्लड रिलेशन की बात हो। किसकी बात हो? ब्लड रिलेशन। और ओल्ड वर्ड का यूज होता है जहां एज बताने की बात हो, पुराना। अब इसे पढ़िए सेंटेंस को, कहां गया सेंटेंस, यहां आ जाइए। सेंटेंस ये है, शी इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर टाउन। हमारे टाउन का सबसे पुराना सेंस क्या निकला, सबसे पुराना। अब पुराने के लिए ओल्ड वर्ड का यूज होगा। तो अब चेक कीजिए ओल्डेस्ट क्या है, इज द ओल्डेस्ट किस ऑप्शन में है? देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाइए, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, 3 आंसर है, और यहां लिखा भी है ओल्डेस्ट का यूज होता है एज बताने के लिए, और एल्डेस्ट का यूज होता है ब्लड रिलेशन। अच्छा ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है? जहां सेंटेंस में ऐसे वर्ड यूज हो, सन, फादर, मदर, ब्रदर, अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो इतने तो हम भी इंटेलिजेंट है, समझ जाएंगे ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। आ जाइए भाई नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है, SSC CGL 2023 का है कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, 23 का कर रहे हैं हम, जाके चेक करिएगा घर पे। हर पेंटिंग्स आर वे बेटर देन हर स्केचेस, बेटर देन, याद करो कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा देन होता है, मैंने अभी बताया था कौन सा देन होता है, THAN। कौन सा देन होता है कंपैरेटिव डिग्री में? THAN। और यहां कौन सा दिया है? THEN। ये तो ऐसे ही हो गया, जल्दी से आंसर देते, बात खत्म, सेकंड आंसर हो गया। इसको यहां पर देख लीजिए, मैंने इसका आंसर लिखा है, सेकंड आंसर हो गया। फिर से मैंने डिग्री को इलेबोरेट किया, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसको आप नोट्स बना लेना बेटा। एक बात और है, याद रखिएगा, अगर CGL में बैठ रहे हैं तो इंग्लिश में आप 7 मिनट ले लीजिए, चलिए 10 मिनट ले लीजिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो आप बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। तो भाई मेहनत तो लगती है वीडियो में, उस मेहनत के बदले ना तो कोई GST कटती है, ना टैक्स जाता है, ना पैसे खर्च होते हैं। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला हमें, हमारा चैनल इतनी जल्दी से ग्रो कर रहा है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, शायद 13 हज़ार हो जाएंगे शाम तक। और ये चैनल 2 महीने पहले, और भी चैनल है हमारे, तो बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो इसमें क्या है 13 हज़ार सब्सक्राइबर 2 महीने में, तो आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। आप देखिए, आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ यहां पर भी जुड़ जाइएगा, है ना, यहां पर। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा।
जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो टीचर का मोटिवेशनल 2 चीजें हैं बेटा, चाहे मैथ्स वाले सर पढ़ाएं या रीजनिंग वाले या हिंदी वाले, एक तो कमेंट, दूसरा कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइबर भी हो, क्योंकि जिस वीडियो से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना वो वीडियो में काउंटिंग हो जाती है कि इस वीडियो से इतने सब्सक्राइबर हैं। अगर आप कमेंट अच्छा करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब बढ़ते हैं मेरी वीडियो देखकर, या सर की वीडियो या किसी की वीडियो, तो टीचर बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेगा। और ये इतना आसान नहीं है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011, 2011 से यही काम है मेरा, आपकी सेवा में जुड़ा हुआ हूं। तो एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। समय खराब हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो आज का इतना ही बहुत है, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।